अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा दिसंबर के पहले हफ्ते में संभव है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद तारीखों का ऐलान संभव है, ये कहा जा रहा है, और सत्र की समाप्ति के बाद ही ऐलान हो सकता है। 5 से 7 दिसंबर तक यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है कभी भी निकाय चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर, दिसंबर के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव की घोषणा संभव है, ये भी जानकारी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है 5 से 7 दिसंबर तक और उसके बाद कभी भी ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर जो तारीख है उनका ऐलान किया जा सकता है। सत्र की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद ही ऐलान संभव है, ये जानकारी मिल रही है। 5 से 7 दिसंबर तक यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है और इसके बाद सत्र के समाप्त होते ही निकाय चुनाव को लेकर जो तारीख है उनका ऐलान संभव है। सीधे शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, दिसंबर के पहले वीक में कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर जो तारीख है उनका ऐलान संभव है। शैलेश, बिल्कुल, देखिए एक इसमें अपडेट हम और देना चाहेंगे दीपा कि ये मानकर चलिए कि पहले की जगह ये दूसरे सप्ताह में ही जाएगा। उसके पीछे की जो वजह है वो दो, एक तो ये कि 5 तारीख तक तो देखिए चुनाव होंगे और उसकी तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हुए, चाहे वो उपचुनाव की बात की जाए या फिर गुजरात के चुनाव की बात की जाए। इसके अलावा 5 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है, जो कि एक बड़ी वजह है कि जो अधिसूचना है निकाय चुनाव की वो जारी ना हो, क्योंकि इसमें जब अनुपूरक बजट आएगा, कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी सरकार करने की तैयारी में है, तो अगर अधिसूचना पहले जारी होती है तो देखिए चुनाव आचार संहिता लग चुकी होगी और अगर कोई घोषणा हो ऐसे में तो वो प्रभावित होती है। तो ये एक बड़ी वजह है कि ऐसे में जो अधिसूचना है वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद होगी। तो 7 यानी इतना तय मानकर चलिए कि 7 तारीख तक फिलहाल ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसे लेकर सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, इस बार के निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में 90 लाख से ज़्यादा नए वोटर देखिए इसमें जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा अगर वोटर की बात करते हैं तो वो राजधानी लखनऊ में है, जो 28 लाख से 29 लाख के बीच में संख्या है, और सबसे कम वोटर अगर बात करें तो वो है शाहजहाँपुर नगर निगम, क्योंकि शाहजहाँपुर देखिए बिल्कुल नया नगर निगम भी बना है इस बार, और वहाँ पर अगर हम वोटर पहली बार देखिए वहाँ पर जो है बनाया गया, और वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से वहाँ पर चुनाव होगा तो लगभग 3,20,000 से नीचे वहाँ पर मतदाता है, यानी सबसे कम मतदाता अगर नगर निगम के लिहाज से देखें तो वो शाहजहाँपुर में है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे कम मतदाता है वो अयोध्या में देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए जो आंकड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। अब बात है आरक्षण जारी होने की, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो भी इसी के आधार पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। जो प्रत्याशी तैयारी में जुटे हैं वो भी इसी के आधार पर जुटते हैं। 5 से 7 दिन तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र ही चलेगा और पहले वीक में यही सब होगा। उसके बाद दूसरे वीक में आप बता रहे हैं कि शुरुआत में ही तारीखों का ऐलान हो सकता है निकाय चुनाव को लेकर। शुक्रिया शैलेश पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।